हेलो एंड वेलकम। तो आज काम है हमारा लिखने का। तो जैसा हमने कल पढ़ा था तो वो सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गवर्नर वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था। आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हमने पूरा लिख दिया था, राइट। वाइस प्रेसिडेंट वाला हमने यस पूरा लिख दिया था। वाइस प्रेसिडेंट कुछ और तो बचा है? नहीं बचा। कैबिनेट लिख लेते हैं, कैबिनेट से लिखना शुरू करते हैं। देखो, बहुत बोरिंग काम है, मेरे को पता है, बट यही रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। रिवॉर्ड आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट उसके लिए बोरिंग काम करने के लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। तो लिखते हैं कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है नो मेंशन है ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 352, ठीक है, जिसमें कैबिनेट को डिफाइन किया हुआ है। कैबिनेट इज डिफाइंड, कैबिनेट का डिफाइंड है यहाँ पे, थोड़ा बहुत जिक्र है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अलावा कहीं भी मेंशन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नो मेंशन ऑफ डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी पीएम के बारे में कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि डेप्यूटी पीएम के बारे में कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया कैबिनेट के बारे में। अब है कैबिनेट सेक्रेटेरियल, सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वो आईएएस ऑफिसर वाली पोस्ट है जो, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम करता है। तो क्या है, बेसिकली दो काम हैं इसके। तो पहला काम है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना कैबिनेट को, ठीक है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको? टू कैबिनेट, कैबिनेट को प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा एक हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे भी इसको भी क्या कर सकता है, ये एक तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दिस, फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए जो भी बिजनेस है। बट ये जो रूल्स बना कौन रहा है? प्रेसिडेंट बना रहा है। आपको पता होगा ये रूल्स कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट का हो गया। और क्या प्रोवाइड करता है ये? इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं तो ये मेड बाय प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो बोथ रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, बोथ रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। अब कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट इसको बनाएगा? आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है, बट अगेन आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रेसिडेंट बनाता है, ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यस प्रेसिडेंट जो है इस चीज़ को बनाता है, ठीक है। तो ये है। अभी हम पीएम के बारे में देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे आपको पता तो चल गया होगा कि यूनियन का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, और वो उसको अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट है, और मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी इंडिया ने जो मॉडल अपनाया है वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये लिख लो, इसको बारे में ना विस्तार में पढ़ेंगे आगे। वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है ये हमने अपनाया है, उसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैन बी, जो पीएम है, कैन बी फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउस, ईदर ऑफ द हाउस,
किसी भी हाउस से वो आ सकता है, लोकसभा से आ जाए या राज्यसभा से आ जाए, ठीक है। और क्या होता है, ये चेयरमैन होता है ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं, इनके ऑफिस का नाम होता है पीएमओ, और पीएमओ का काम है एंटी करप्शन और पब्लिक ग्रीवेंस को देखना, ठीक है। तो एंटी करप्शन विंग, एंटी करप्शन विंग प्लस पब्लिक डीलिंग, पब्लिक ग्रीवेंस को देखने का काम पीएमओ का है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ओके। अभी क्या है, अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी जगह, इफ़ इट इज़ द मिनिस्टर इन चार्ज, ऑल मैटर रिक्वायरिंग द मिनिस्टर अप्रूवल डू नॉट डेलीगेट टू अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो पीएम जहाँ जहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज है, तो उसमें उस बाकियों का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं, आई थिंक इसके नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ ट्रेडिशनली बीन मिनिस्टर इन चार्ज, कहाँ का मिनिस्टर इन चार्ज होता है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज किस किस का होता है। एक तो एटॉमिक वाला देखा था हमने, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एनर्जी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके होते हैं, ठीक है। और पेंशन वाला भी देखा था हमने ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भी था कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। पब्लिक ग्रीवेंस तो याद हो गया होगा आपको, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, पेंशन भी लेने देने का काम, ठीक है। तो पीएमओ देखते हैं, ठीक है। तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना प्राइम मिनिस्टर और इन सब के बीच में रहता है, और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टेरियल, हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट होती है, एक तरह से मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेड ऑफ द पार्टी होता है, ठीक है। और क्या पॉइंट, क्या और अंडरलाइन किया मैंने, ऑल मिनिस्टर है अपॉइंटेड, और प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करता है, ठीक है, रिकमेंडेशन देता है, ये भी ठीक है, ओके। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो रिलेशन है वो कंट्रोवर्सी में रहता है कि कैसा है, तो ये भी हटा दो, ये भी छोड़ दो। अब हमने पढ़ा था स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर में इतना ही है, ठीक है, इतना ही हमको याद करना है, प्रीलिम्स के लिए इतना ही है, बाकी हो सकता है बहुत कुछ हो, है ना। अपने को क्या, कौन सी पीएचडी करनी है, तो लेट्स मूव अहेड। एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव करते हैं, आज वाला चैप्टर ख़त्म भी करना था हमको, आपको पता होगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने प्रोविजन ऑफ द स्टेट यूनियन पैटर्न को फॉलो करता है, स्टेट का खुद का, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर हर स्टेट का होगा और कॉमन भी हो सकता है ना, मल्टीपल स्टेट का कॉमन भी हो सकता है, लिख देते हैं, कॉमन भी हो सकता है स्टेट्स में, ठीक है। मोर देन 2 स्टेट भी हो सकता है, और इसको अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट हाई फंक्शनरी इसको अपॉइंट करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैग और गवर्नर, ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सरकारी कमीशन बताया आपको, याद होगा, सरकारिया कमीशन ने क्या बोला था, अलग स्टेट से आना चाहिए हमारे गवर्नर, ठीक है, डिफरेंट स्टेट से आने चाहिए गवर्नर, तो वो मैंने एक पॉइंट में लिख दिया। रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, एनी टाइम, कभी भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि कभी भी रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक है, बट होल्ड करता है एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। होल्ड अंटिल प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक वो उसको होल्ड करके रखता है अपने ऑफिस को, ठीक है। अब ये गोला गोला, अच्छा सॉरी, मुझे लगा यहाँ पे गोला गोला कुछ बन गया, तो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक वो होल्ड करके रखता है अपनी पोजीशन, ठीक है। और देख लेते हैं, गवर्नर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गवर्नर नॉट पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर,
ठीक है। तो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इसका इलेक्शन की बात नहीं की है, इसको अपॉइंट कर दे रहे हैं खाली, ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इफ़ एनी मेंबर इज़ अपॉइंटेड, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो खैर ठीक है, और ये भी सेकंड शेड्यूल में जो लिखा हुआ उसको वो खाली करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही अभी के लिए फैक्ट था ये, ठीक है, कि सेकंड शेड्यूल जो है आई थिंक इसमें अलाउंस के बारे में कुछ है, अलाउंस के बारे में लिखा हुआ है, बस अभी याद करके चलते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये भी, इसका भी काम क्या है, सेम है, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ये भी इसका काम है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल मिलेगा छोड़ो, जानने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी कमीशन वाला बता दिया था मैंने आपको कि क्या काम करता है वो। अगेन ये भी क्या करता है, गाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैकिंग के हिसाब से ही ये चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो अंडरलाइन हो रखा है उसको ध्यान से, डिफरेंसेस क्या हैं वो लिख लेते हैं नेक्स्ट पन्ने में, ठीक है। अभी तक हम 100 पन्ने पे हैं, अब नोट्स अगर आप देखो तो ज़्यादा नहीं है वैसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 10 पन्ने का एक पन्ने में लिख रहा है, तो ठीक है, इतना ठीक है। 30 पन्ने में अपनी पॉलिटी खत्म है यार, 30 पन्ने में अपनी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, और क्या चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही से वैसे मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा दिखे कि क्या लिख रहा हूँ मैं, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, ठीक है। थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि यही दिखे, डिफरेंसेस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कौन कौन से डिफरेंसेस है, ठीक है। तो एक होता है इलेक्ट प्रेसिडेंट, एक होता है अपॉइंट, होता है गवर्नर, ठीक है। इसका कोई इलेक्शन के बारे में बात नहीं है, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस अलग है दोनों का, रिमूवल प्रोसेस अलग है। प्रेसिडेंट का क्या इम्पीचमेंट है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में। गवर्नर का क्या है, प्लीजर है, ठीक है, प्लीजर है, प्लीजर डॉक्ट्राइन, जब तक खुश है तब तक है, ठीक है। ओके, गवर्नर इज रिक्वायर्ड, जो प्रेसिडेंट है, और अगर फंक्शन देखे जाए, फंक्शन प्रेसिडेंट है तो बाउंड है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा वो बाउंड रहेगा। बट जो अपना गवर्नर है, तो जो एड एंड एडवाइस है, तो वो अपने हिसाब से भी काम कर सकता है, ठीक है। फंक्शन एट इन हिज डिस्क्रिशन, फंक्शन इन इट्स डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे वो काम कर सकता है। कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है, एडवाइस के हिसाब से चलना है, बट वो जो एडवाइस वाला पॉइंट है वो एडवाइस एप्लीकेबल नहीं है गवर्नर के लिए, ठीक है। तो एड एंड एडवाइस जो है एक तरह से वो बाउंड है ऑन प्रेसिडेंट और नॉट बाउंड है ऑन गवर्नर, मैंने लिख दिया ये। तो एड एंड एडवाइस जो है वो बाउंड है हमारे, ठीक है। हाउएवर वो गवर्नर के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना देखते हैं कि क्या है। देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द गवर्नर में हैव टू अप्लाई, अपना दिमाग कहाँ लगाना है, इसको वही सीएम को अपॉइंट करना, या बेसिकली किसी को डिसमिस कर देना, रिज़ाइन कोई कर दे रहा है, मतलब रिज़ाइन करवाना चाहिए उसको, बट वो जा नहीं रहा है, वो ये मतलब मेजोरिटी चली गई है तब भी नहीं जा रहा, तो उसको हटाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तब। और एडवाइस ले सकता है वो, अपना दिमाग लगाना तो अपना एडवाइस प्रेसिडेंट से भी ले सकता है वो, और अब उसको लगता है कि प्रेसिडेंट का कहीं रूल लगाना तो अपना दिमाग लगा सकता है, और रिकन्सिडरेशन अपना बिल वगैरह करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो सेम ही है, तो ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक, ये सब कुछ, तो ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी आगे मूव करते हैं, और गवर्नर का काम थोड़ा देख लेते हैं क्या करता है। गवर्नर भी अपॉइंटमेंट करता होगा कुछ लोगों की, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट किस किस को करता है, ये देखो, एक होता है एडवोकेट जनरल, है ना,
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट का एडवोकेट जनरल जो होता है उसका अपॉइंटमेंट करना, ठीक है। और स्टेट पीसीएस वाले जो होते हैं ना, स्टेट पीसीएस ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसके चेयरमैन और मेंबर दोनों को, चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट करना, और जजेस को अपॉइंट करना सबऑर्डिनेट कोर्ट के, जजेस ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, तो वो करता है ये। और जितने भी मिनिस्टर हैं वो कब तक हैं, जब तक उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, और प्लीजर ऑफ द गवर्नर भी होगा इसमें, ठीक है, प्लीजर ऑफ द गवर्नर होगा, गवर्नर तो ये करता है। और गवर्नर काम क्या है, वही एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस स्टेट में, ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के रूल्स बनाता है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस सब सेम है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, इधर भी लग दिया मैंने रूल, तो रूल वगैरह बनाने का काम गवर्नर करता है, ठीक है, ये भी हो गया। और 15% वाला प्रोविज़न लिख दिया हमने, 15% प्रोविज़न कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है 15% से ज़्यादा नहीं जा सकते स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया। और जो कैबिनेट में जाएंगे लोग चीफ मिनिस्टर के साथ, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर स्टेट, वो 12 से कम रहेंगे, ठीक है, 15 मिनिस्टर का तो है ही, बट लेस देन 12 भी होगा, लेस देन 12 होगा, रटने के लिए रट लो कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो कुछ पता नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। गवर्नर में नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट भी करता है ये, तो ये अपॉइंटमेंट वाला हो गया, नॉमिनेट करता है किस किस को, एक एंग्लो इंडियन वाला था पॉइंट, ठीक है, एंग्लो इंडियन कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, एलए में, और हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी करता है वो कुछ कुछ को, किसको, आर्ट, सोशल सर्विस, लिटरेचर, और इसमें एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये वाला अच्छा पॉइंट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जो लोग आए हैं, MOMENT, वैसे स्पेलिंग कुछ और होती है, एंड साइंस से भी होता है, सोशल साइंस के अलावा साइंस भी है, एंड लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, ठीक है, एंग्लो इंडियन वाले बात भी हो गई। तो गवर्नर क्या है, पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ये भी हमने देख लिया था। और अपने बिल को वो होल्ड कर सकता है, वो सब कर सकता है, ठीक है, तो लिख लेते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, असेंड बिल, ठीक है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन मांग सकता है, प्रेसिडेंट भाई तुम कंसिडर कर दो इसको, ठीक है, और गिव बैक भी कर सकता है, विद होल्ड भी कर सकता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या था इसमें, ओके, गवर्नर का जो पावर है वो क्वेश्चन वो नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है, ठीक है, कांट क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, बेसिकली गवर्नर को इम्यूनिटी दी हुई है कि भाई वो जो हैं अपना काम कर रहे हैं, तो उनको कोर्ट में नहीं आप घसीट सकते, ठीक है, इन एनी केस द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नर पावर इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, सेम प्रेसिडेंट के साथ भी है, ठीक है, द गवर्नर में एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये प्रोमुलगेट करता है ऑर्डिनेंस को, ठीक है, और हाँ, गवर्नर इज बार्ड फ्रॉम प्रोमुलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रोमुलगेट कर सकता है, तो ये है, ऑल्सो दे आर सब्जेक्ट टू द सेम रिस्ट्रिक्शन ऑन द पास बाय लेजिस्लेचर, तो कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो बट आफ्टर
प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन, प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन, प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद ही प्रोमुलगेट वाली बात आएगी। ठीक है, तो ये है कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एवरी ऑर्डिनेंस, ये भी ठीक है कि इज टू बी ऑपरेट। अच्छा, ऑर्डिनेंस जो पास किया वो मैक्सिमम 6 वीक्स तक रह सकता है, यानी कि 1.5 मंथ तक स्टे कर सकता है, और उससे पहले भी हो जा सकता है। ऑर्डिनेंस में बी विथड्रॉन बाय गवर्नर एट एनी टाइम, वो उसको हटा भी सकता है। और बाकी मैंने आपको बताया बजट पेश करने का काम है। मनी बिन कैनॉट बी इंट्रोड्यूस एंड डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट देखा नहीं था मैंने, अभी देख लूँगा मैं एक साथ ही, आपको देख के सब जितने भी क्वेश्चन मार के फिर मैं आपको बताऊँगा, वैसे आप खुद भी देख सकते हो। कैनॉट बी मूव विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो एक तरह से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो रखता है। ठीक है, मनी बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट नीड्स गवर्नर इंट्रोडक्शन, गवर्नर इंट्रोड्यूस करेगा तभी होगा। ठीक है, तो ये है, तो सिंपल सी बात है ये। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट इज ओपन गवर्नर टू एक्ट फुल पार्डन टू एट एन गिवन टाइम ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज ओपन टू द गवर्नर टू ग्रांट फुल पार्डन एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस इन सुप्रीम कोर्ट। फुल पार्डन देने की पावर। ठीक है, तो फुल पार्डन दे सकता है, पूरा पार्डन दे सकता है। ओके, ठीक है, तो लॉ मैटर ग्रांट पार्डन सस्पेंड, ये तो सेम ही है। और इस कोर्ट में भी बोल रखा है गवर्नर टू ग्रांट फुल पार्डन एट एनी टाइम इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट, बट द गवर्नर कैन नॉट एक्साइज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट का सीज हो गया केस। ठीक है, फुल पार्डन व्हेन केस इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो ही वो पार्डन कर सकता है ना, उसके अलावा नहीं। सीज वीज कर दिया तो नहीं। ठीक है यार, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या है। आज तो देखो लिखने में ही 22 मिनट चले गए, कोई बात नहीं। लिखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये नोट्स जो हैं दैट विल बिकम आर पावर, नोट्स विल बिकम आर पावर, नॉट दी बुक पढ़ा हुआ तो वो हमारी पावर बनेगा। ठीक है, ऐसी रैंडमली अगर हम पढ़ लो, मिंटो मॉरले रिफॉर्म पता है ना आपको, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आ गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट साहब बाद में पार्टीशन बना। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्ड का यूज़ भी हमने मिंटो मॉरले रिफॉर्म में देखा। और मंटागू चेम्सफोर्ड में तो आपने पता ही है कि इंडियन लेजिस्लेचर था तो वो बाई कैमरल फॉर्म में बन गया था। ठीक है, तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में देख लेंगे। ठीक है, अब ये ब्रेन ओपन रखना, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक आ रहा है, यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक आ रहा है। यहाँ ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है इसके बाद से, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा होगा, मतलब एक पन्ना ही हो, मैं चाहता हूँ एक पन्ना ही हो बट वो अच्छे से ही हो। ठीक है, तो लेट्स मूव। यूनियन टेरिटरीज, द 7 यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट, जनरली एक्टिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि कोई ऑफिसर होता है। इन केस ऑफ दिल्ली अंडमान निकोबार पौंडीचेरी, द एडमिनिस्ट्रेटर इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। गवर्नर ऑफ पंजाब इज कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव हैव 1 एडमिनिस्ट्रेटर एंड लक्षद्वीप हैज़ 1 ऑफ फॉर इटसेल्फ। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर के साथ प्रेसिडेंट रूल करता है, सिंपल सी बात है। कोalition गवर्नमेंट, ये क्या होती है? ड्यूरिंग 1989 देयर वर 5 जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा, 3 in 4 years। अच्छा, 3 हो गए 4 साल में। ऑल दिस इलेक्शन नो सिंगल पार्टी इमर्ज विद द मेजोरिटी ऑफ द हाउस, दिस अराउज्ड
considerable concern for political stability, especially in the context of the need of the national development effort and far-reaching changes in the international economic and security paradigm. तो कोई नहीं जीत पा रहा था, मेजोरिटी किसी को नहीं आ रही थी. During 10 years, there were 10 government in situation of a hung house where there is no party. हंग हाउस बोलते हैं कि एक हाउस है जो हंग हो गया, टंग गया, मतलब चल नहीं पा रहा है, हंग हाउस. तो जब कोई पार्टी नहीं जीत पा रही, हंग हाउस है, देयर इज नो सिंगल पार्टी कमांडेड, इंडिया गॉट ईदर माइनॉरिटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फॉर बाय वर्केबल मल्टी पार्टी अलायंसेस. सबने गठबंधन बनाया. फिर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन इन रिगार्ड टू अ सिंगल पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट. तो संविधान में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि सिंगल पार्टी करनी चाहिए या कोलिशन करना चाहिए, कोई प्रोविजन नहीं. इट ओनली स्पीक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा स्टेट असेंबली. Coalition is the ad hoc coming together or entering into alliances of two or more separate parties, person or interest for a temporary period and with a specific objective of taking combined action like forming the government and carrying out the activities of state. Coalition arrangement presume that the parties coming together retain their distinct identities, but they usually agreed on a common minimum program or an agenda to be followed by their government. Some sacrifice of the party principles and freedoms to pursue its own manifesto or party agenda is naturally involved. ठीक है, तो ये है हमारा for the major part of the last 60 years of the independent single party Congress government have been in power for the union level. Until 1967, the same party dominated the other scenes and formed government in most of the states also. Only after the 1967 general election in many states the non-Congress coalition were formed by the party और बहुत सारे लोग आ गए थे, साथ में पार्टी बना रहे थे. एट यूनियन लेवल वाली पार्टी मोनोपोली आई की थी, वो टूट गई थी. कांग्रेस वर बैडली मोल्ड अंडर द जेपी गवर्नमेंट. आई जनता पार्टी अचीव ये, इसने वो जीता. ठीक है, फिर ये आया, फिर ये आया. ठीक है, मैं ये आया क्यों खड़ा यार, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, वी डोंट हैव मच टाइम. ठीक है, हमको बस प्रीलिम्स के लिए ये देखना है कि हाँ कोई सिंगल पार्टी वाली बात नहीं था. ठीक है, फिर ये आए, फिर वो आए, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए. ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट आई, मिलजुल के इन्होंने काम चलाया, नरसिम्हा राव आए वगैरह. ठीक है, फिर ये हुआ, फिर हुआ कांग्रेस या हुआ ब्ला 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 ब्ला. फॉलोइंग विड्रॉल ये हुआ, AIDM के वाजपेयी की गवर्नमेंट आ गई, NDA की गवर्नमेंट आ गई. ये सब हटाओ. चैप्टर 10 में पढ़ लेंगे, बोल दिया है पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, चलो बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है, देखा कितनी जल्दी हमने रीड कर लिया 107 पन्ना. ठीक है, अरे यार हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ना है, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास. केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, एक बार देख लेते हैं इसका वर्ड का मीनिंग. एट द लेवल ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रेसिडेंट रूल. हाँ, ये तो पता ही है, प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन है अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है अपने हिसाब से. बट एट द यूनियन लेवल द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शैल ऑलवेज बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद द एडवाइस अंडर. There is no provision in the constitution for anything like caretaker government. कुछ नहीं है ऐसा. The term has come to be used in common parlance to describe the status of a council of minister that has resigned on having lost the confidence in the Lok Sabha or otherwise, but is asked by the president to continue till alternative arrangements are made. तो भैया उनका कॉन्फिडेंस जा चुका, बट प्रेसिडेंट ने बोला तुम रुक जाओ, है ना. तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं मेरे को पता है, बट टेम्पररी बेस पे रुक जाओ क्योंकि तुम हो केयर टेकर गवर्नमेंट. If an alternative government cannot form immediate and general election have to be held, the outgoing council of minister may have to hold the charge till the conclusion of election and form of new government. In any case, the presumption is that such an arrangement is for as short as period as absolute necessary. That election, if necessary, are held in earliest possible. ठीक है, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है भाई, रुक जाओ टेम्पररी बेसिस पे, बस वही बात है. परमानेंट सर्विस ये क्या होती है देख लेते हैं. In a modern democratic polity, civil services are inevitable and ingredients of the government apparatus. It is in fact the non-political and non-elected functionary who are responsible for carrying out the administration under the direction and control of the elected representative of the people and in according with the rules and laws. परमानेंट सर्विस यानी कि सिविल सर्विसेज. ठीक है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं. आई थिंक उसकी हिस्ट्री है. ठीक है, मैं ये पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं. ठीक है, आई थिंक इससे थोड़ा आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्या क्या है. ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंट इन्फ्लुएंस, colonial British tradition and the demands of the post independence democratic welfare state system. Indian bureaucracy or the civil service has been one of the most well known in the world.
In fact, the term civil service was the first used by the employees of East India Company who served in the departments other than military. मिलिट्री के अलावा जो थे वो हमारे अदर देन मिलिट्री में जो थे वो थे सिविल सर्विसेज वाले लोग. One of the earliest demand of the Indian nationalist opinion was to rationalize the structure and function of the civil service to provide greater share of the Indians in the administration of the country. तो यानी कि सिविल सर्विस पहले थी बट उसको बोला रेशनलाइज कर दो, थोड़ा बढ़िया कर दो, इंडियन के हिसाब से कर दो ताकि इंडियन का हेल्प हो जाए. As a result of increasing pressure and resentment in India, in 1922 the British government finally bowed to demand for holding simultaneous civil service examination. साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन होने लग गया है ना, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी. डिमांड उन्होंने 1922 में मान ली थी. ठीक है, तो वो मान ली थी तो डिमांड हमारी पूरी हुई. एंड ऑल्सो फ्रॉम देन इम्पीरियल सिविल सर्विसेज वर टू बी कॉल्ड इंडियन सिविल सर्विसेज. ठीक है, इम्पीरियल को इंडियन बनाया. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी इनहेरिटेड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रेम ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. In addition, there was network of central, provincial and subordinate services. The two all India services, the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, was created in 1946 in the British pattern. The attainment of independence and the introduction of the system of parliamentary democracy made the civil services fully accountable. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने सिविल सर्विसेज को अकाउंटेबल बनाया टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ठीक, बिकॉज दे आर इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेटअप. आर्टिकल 309 में लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विस बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस वो लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट का रेगुलेशन का कैसे करना है और कंडीशन ऑफ सर्विस की किस कंडीशन पे सर्विस चलेगी. ठीक है, तो वो दीज लॉ बनाए जाएंगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, प्रोविजन तो अंटिल सच एनी लॉ वर एनेक्टेड द सर्विस वर टू बी रेगुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर. ठीक है, तो 309 में लिखा हुआ है कि कानून बनाए जाएंगे, कानून के हिसाब से चलाया जाएगा सिविल सर्विसेज. बट जब तक कानून नहीं है तब तक प्रेसिडेंट देखेगा. इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि जब तक कौन देखेगा, प्रेसिडेंट देखेगा, फिर उसके बाद कानून आ जाएंगे जो देखेंगे अपना यूनियन और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को. आर्टिकल 310 लेट डाउन द प्रिंसिपल दैट एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन डिफेंस और सिविल सर्विसेज हेल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर. प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है. आर्टिकल 310 में लिखा हुआ है कि आप पे प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्लीजर ऑफ द गवर्नर हो गए. ठीक है, यानी कि आपकी मिनिस्टर वाली बातचीत आ गई, देख रहे हो, क्योंकि मिनिस्टर भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तब तक ही रहता है, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर भी तब तक ही रहता है जब तक प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है. अगर आप लोग पन्ने पलटो, एक बार पन्ने पलटोगे तो आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं प्लीजर वाला पॉइंट. ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉन्स प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लिखा हुआ है यहाँ पे प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्लस कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा. तो यहाँ पे भी प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, यानी कि देख रहे हो कितनी बड़ी बातचीत है. It was, however, possible to provide, in special case, by the contract to pay compensation for early termination of the service. अगर जल्दी टर्मिनेशन मिल गया आपको अगर, तो फिर आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा. बिसाइड देयर वर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स in case of certain high functionaries like judge of the Supreme Court and the High Court, the Chief Election Commissioner, the CAG, member of the Public Service Commission. इनको निकालना थोड़ा मुश्किल है. Who could not be removed from their office except in the manner laid down in the relevant article. निकाल सकते हैं बट इन आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं. ऑल्सो सेपरेट प्रोविजन वर मेड फॉर रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट. एग्जाम्पल ऑफिसर एंड स्टाफ of legislature secretariats, employees of Supreme Court and the High Court, employees of Supreme Court and High Court, and the person serving the Indian Audit and Account Department. Article 309 did not apply on them. तो देखो आर्टिकल 309 में लिखा हुआ है कि रूल बनाए जाएंगे. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के लोगों को अपॉइंट कैसे करेंगे, वो सब कैसे करेंगे, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी वो. ठीक है, तो सेपरेट प्रोविजन वर मेड फॉर रेगुलेटिंग इन लोगों को. जैसे अगर लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट्स यानी कि ऑफिसर्स हैं जो लेजिस्लेचर के लेवल पे हैं, तो उनका अलग होगा. सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं
उनका अलग होगा, 309 के हिसाब से नहीं होगा। और जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, IAAS है, उनका अलग होगा, उनका भी बेसिकली सब अलग होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला प्रोविज़न अलग होगा, और कंडीशन ऑफ सर्विस वाला जो पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ कंडीशन ऑफ सर्विस 309 में लिखा हुआ है। तो 309 वाली बात ना इन जगह पे नहीं लग रही, 3 जगह पे। पहली जगह कि हमारा लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट, दूसरा एम्प्लॉयज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तीसरा जो अपना इंडियन अकाउंट्स एंड इसमें है। तो 3 जगह पे वो नहीं लग रहा है 309 आर्टिकल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी, लिखेंगे नहीं अभी, लिखेंगे तो कल ही। आर्टिकल 311 sought to place certain limitation on the exercise of the pleasure principle in respect of civil services। 311 में बेसिकली सिविल सर्विसेज को प्रोटेक्ट किया हुआ है। दस नो सिविल सर्वेंट कुड बी डिसमिस और रिमूव्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कोई नीचे है तो वो उसको रिमूव नहीं कर सकता। एंड नो सिविल सर्वेंट कुड बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस टू अ रैंक एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी इन्फॉर्मिंग हिम on the charges against him and giving him a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। ठीक है, तो वो बेसिकली हर केस में इसकी सुनवाई वगैरह हो गई हो, सब कुछ हो गया हो, उसके बाद ही उसको रिमूव किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये द प्रोटेक्शन वॉज नॉट अवेलेबल टू डिफेंस एम्प्लॉयज़। तो ये जो प्रोटेक्शन है नॉट अवेलेबल थी डिफेंस एम्प्लॉयज़ को, एंड इवन केस ऑफ सिविल एम्प्लॉयज़ इट डिड नॉट अप्लाई इफ द पेनल्टी was any other than dismissal, removal और reduction in rank। ठीक है, तो इस केस पे एप्लीकेबल नहीं होती थी अगर आपको रिडक्शन इन रैंक, रिमूवल है, ये सब है। द आर्टिकल हाउएवर मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पर्सन होल्डिंग अ टेम्पररी पोस्ट एंड वन होल्डिंग अ परमानेंट पोस्ट। तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, टेम्पररी सिविल सर्विसेज और परमानेंट सिविल सर्विसेज दोनों पे ही ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि प्रोटेक्शन 311 में प्रोटेक्शन है। तो बेसिकली प्लीजर वाले चीज़ को ऐसा आप उठा के लगा नहीं सकते हो। सिविल सर्विसेज को प्रोटेक्शन मिली हुई है। प्रोटेक्शन कैसे मिली हुई है कि भाई रिमूव नहीं कर सकता कौन, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, और पूरी इंक्वायरी ये सब को करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी तभी आप रिमूव हो पाओगे, ऐसा करना मुश्किल है बेसिकली। तो प्रोटेक्शन बेसिकली मिला हुआ। प्रोटेक्शन किसको नहीं मिला था? डिफेंस वालों को नहीं मिला हुआ था, और उन सिविल वालों को भी नहीं मिला था जिनकी जो पेनल्टी थी वॉज एनी अदर देन डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक। इसके अलावा जिधर भी थी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला था। ठीक है, तो प्रोटेक्शन सिविल वालों को भी मिलेगा अगर सिविल सर्विसेज वालों को, तो वो इसी में ही मिलता है, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन ऑफ रैंक। रिमूव कर रहे हैं रैंक से, डिसमिस कर रहे हैं, रिडक्स कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके अलावा प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो फिर से बता दूं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सिविल सर्विसेज को प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी, निकाल पाना जो है बहुत मुश्किल है। और पहले प्रोटेक्शन नहीं थी डिफेंस वालों को, और टेम्पररी परमानेंट दोनों पे अप्लीकेबल है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज एज मच एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विसेज आर कंसर्न with only affairs of the union and those of state service with state matters, while member of all India services are common। ऑल इंडिया सर्विस वाले कॉमन होते हैं, यूनियन के भी स्टेट के भी, एंड सर्व बाय टर्न बोथ यूनियन एंड स्टेट, और दोनों जगह काम करते हैं, यूनियन में भी स्टेट में भी, वो ऑल इंडिया होते हैं। तो 2 ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, एक IAS होती है और एक IPS होती है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। आर्टिकल 312 लेज डाउन दैट इफ राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी to effect that it is necessary or expedite in the national interest to create one or more all India services। कोई ऐसी और सर्विस क्रिएट करनी है तो 312 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा उसको पास करेगा, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात चल रही है जैसे, तो जुडिशियल सर्विस की जैसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सच सर्विसेज। ठीक है, कानून बना के आप बना सकते हो, 312 में लिखा हुआ है। बट वो कब होगा? पार्लियामेंट बनाएगी, बट उसका रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट हैज़ अंडर दिस आर्टिकल इनेक्टेड ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट। इसी में तो आया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस इन एडिशन टू द IAS IPS विच हैज़ बीन ऑलरेडी क्रिएटेड इन दिस आर्टिकल 312 ऑल्सो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट, है ना, एंड कंडीशन फॉर सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज का जितना भी है वो देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया 309 में क्या लिखा हुआ है? 309 में भी लिखा हुआ है
कि भाई प्रोविज़न बनाए जाएंगे, रेगुलेशन फॉर द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द यूनियन स्टेट सर्विस बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि प्रॉपर लेजिस्लेचर होगा, वो कानून बनाएगा, ठीक है। तो वो कानून बनाएगा, तो वो कानून कौन बना रहा है? वो पार्लियामेंट बना रहा है, तो पार्लियामेंट को पावर मिली हुई है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। और स्टेट के केस में अगर स्टेट सर्विसेज की कुछ बात करने जा रहे हैं तो उसको कौन बनाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट बना देगी, ठीक है। तो आर्टिकल 312A इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन empower parliament to vary or revoke condition of service of person important to civil services of the crown in India before the commencement of the constitution। तो ये 312A में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को दे रखा है कि रिवोक कर सकता है सर्विस ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पोजीशन। बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी अपॉइंट हुआ है तो उसकी कंडीशंस वगैरह चेंज कर देना। आर्टिकल 313 contains a transition provision saying that until otherwise provided the all laws in force applicable to any public service would continue। बाकी लॉस कंटिन्यू रहेंगे। आर्टिकल 314 which sought to provide protection to existing officers of certain services was repealed। हटा दिया था कि प्रोटेक्शन दे रखा था, वो हटा दिया। बट हाँ, रिमूवल के लिए प्रोटेक्शन दे रखा है 311 में, ठीक है। तो 311 में कर सकते हैं। अभी आप फ्री टाइम में क्या कर सकते हो ना, 311 को चैट जीपीटी में डाल दो, एक बार चेक कर लो क्या होता है। 309 को एक बार चैट जीपीटी में डाल लो कि हाँ भाई मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आता, अभी देख लेता हूँ। 312 को डाल लो, पूछ लो उसे। 312A को डाल के चेक कर लो कि क्या है कैसा है। बट आपको ओवरऑल आइडिया तो गेस करने में आपको आसानी पड़ेगी जितना हमने पढ़ लिया है कि हाँ मतलब हाँ पार्लियामेंट कुछ कुछ देखता है। हाँ पार्लियामेंट उनकी कंडीशन को चेक कर लेता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, हाँ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट के केस में स्टेट कर लेगा, वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल 315 कहता है देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन, एक यूनियन का होगा, एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। PSC जैसे यूपीएससी या वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा जैसे स्टेट PCS जो होता है वो। 2 और मोर स्टेट में ऑप्ट फॉर अ जॉइंट कमीशन, ये भी लिखा हुआ जॉइंट कमीशन हो सकता है। ऑन रिक्वेस्ट यूपीएससी में ऑल्सो एग्री टू सर्व सम नीड्स ऑफ द स्टेट, यूपीएससी कर सकता है। तो इनका काम क्या होगा? 315 ने तो बना दिया, अब इनका काम द पब्लिक सर्विस कमीशन आर एनविसाज्ड एज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कंट्रोल एंड चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। सिंपल सी बात है, ऑल एक्सपेंसेस जो खर्चा होगा इन दोनों का आर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो भी फंड आता है बजट आता है उसके वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द फंक्शन ऑफ द कमीशन इज़ प्योरली एडवाइजरी। कमीशन जो एडवाइजरी होगा, यानी कि जो कमीशन ना एडवाइस करता है कि भाई मेरे हिसाब से इन लोगों को सिविल सर्विसेज में होना चाहिए। तो हम अपना बस बेसिकली एडवाइस, हमको यूपीएससी एडवाइस कर दे, हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं, सोच लो, ठीक है। तो वही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है एडवाइजरी एंड द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट इट एनी मैटर स्पेसिफाइड फॉर कंसल्टेशन अ पब्लिक सर्वेंट affected thereby cannot expect a remedy in a court under आर्टिकल 320। तो भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में और आपका रिकमेंडेशन नहीं माना तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात है। बट वेयर कंसल्टेशन इज प्रोवाइडेड फॉर लॉ और रेगुलेशन इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। बट जहाँ पे कंसल्ट इज़ प्रोवाइडेड फॉर लॉ और रेगुलेशन, अगर लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से है तो लीगल ऑब्लिगेशन मानना पड़ेगा। कानून मतलब रिकमेंडेशन वाली बात के अलावा कानून वाली बातें हैं वो तो स्ट्रिक्ट होंगी ही होंगी, ठीक है। अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस वही है कि हाँ कि आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपका जो नाम दिया जा रहा है वो प्योरली एडवाइजरी है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ये क्या होते हैं? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सिंपल है, इसके बाद तो ये चैप्टर खत्म है, तो एक बार सही से इसको आराम से पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू पार्ट। कौन सा पार्ट ऐड किया गया? ये देखो लिखा हो 14A है ये, जिसमें आर्टिकल 323A 323B बना है। टू एम्पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू सेटअप बाय लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बना लेना फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स इन सर्विस मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयज। यानी कि बेसिकली सिविल सर्विसेज के अगर एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया था। 14A है ये, ठीक है, 14A है ये। इसमें आर्टिकल 323A 323B है।
एक यूनियन के लिए एक स्टेट के लिए, तो 2 बनेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एट यूनियन लेवल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो ये है, पार्लियामेंट बना सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स में ऑल्सो भी सेट अप फॉर सर्टेन अदर मैटर्स लाइक टैक्सेशन के लिए भी बन सकता है, लेबर इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स। देखो ये लैंड रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है सिलेबस में भी अपने, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स इसके लिए भी बन सकता है, टैक्सेशन, लेबर इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म, इलेक्शन, रेंट लॉ, अलग अलग। Several such tribunals have been seen set up excluding the jurisdiction of certain court. कोर्ट को हटा देते हैं, बोलते हैं हमारे काम है। Thus, the Administrative Tribunal Act setting up tribunals for resolving the service dispute take away the jurisdiction of High Court. ठीक है, तो ये जो कानून था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, ये हाई कोर्ट की भी पावर ले लेता है कि भाई वाइल अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में तो अपील कर सकते हो। 136 होता है एक आर्टिकल उसके हिसाब से, बट ये है कि हाई कोर्ट की पावर तो पूरी ही चली गई। वैसे सुप्रीम कोर्ट की भी चली गई, बट स्पेशल अपील कर सकते हो वहाँ पर कुछ भी इशू आता है तो। इट वॉज हेल्ड दैट क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल दिस एंड क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल दिस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट दैट दे एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। तो ऐसा माना जाता था, इट वॉज हेल्ड दैट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये है, बट अभी के लिए मान के चलते हैं कि एक्सक्लूड वाली बात थी, तो अभी भी है वो, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट वॉज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट दैट दे एक्सक्लूड। तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है कि दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट दैट दे एक्सक्लूड। दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसको क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी छूटे। डिस्प्यूट है takes away the jurisdiction of the High Court while appeal lies to the Supreme Court under Article 136 only, ठीक है। टेक अवे अभी मान के चलते हैं टेक अवे कर लेता है, ठीक है, बट हाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात आ रही है तो ठीक है, उसको देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द रोल ऑफ सिविल सर्विस, सम ऑफ द कंट्रोवर्सी दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन। कौन कौन सी? द जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस स्पेशलिस्ट प्रोफेशन। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट चलती रहती है, बोथ आर नीडेड, दोनों ही चाहिए हमको। मिनिस्टर वर्सेस सिविल सर्वेंट कौन चाहिए? वाइल पब्लिक पॉलिसी हैज टू बी लेड डाउन बाय द मिनिस्टर, इंटरफेरेंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड टू डीमोरलाइज द सिविल सर्विसेज। रूल्स एंड नॉर्म शुड बी रिस्पेक्टेड। इनके बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती है ना, मिनिस्टर सिविल, तो अपना अपना काम करना चाहिए ऐसा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि क्या क्या हम लोग सीक्रेट रखें, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यू RTI इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, इट हैज़ टू बी पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ डेंट इन लेवल ऑफ करप्शन। तो करप्शन वो ओपन कर देगा पूरा अगर RTA को अच्छे से कर दिया। बट द डेंजर ऑफ सिविल सर्विसेज बिकमिंग ड्यूली सर्कमस्पेंट इन देयर नोटिंग हैज़ टू बी गार्डेड अगेंस्ट। ये लाइन समझ में नहीं है, बट छोड़ दो उसको, इसको मतलब दोबारा से मैं पढ़ के भी आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। कमिटेड वर्सेस न्यूट्रल सर्विसेज। एक कमिटेड सर्विसेज होती है, द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी हैव टू बी मैरिड टू द कमिटमेंट टू डेवलपमेंट गोल्स एंड पीपल वेलफेयर अब पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के कमिटमेंट में नहीं आना, लोगों के कमिटमेंट में आना है, ठीक है। तो एक तरह से न्यूट्रल रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, ईच लेवल ऑफ अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी अकाउंटेबल टू द नेक्स्ट अप टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ठीक है यार, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कुछ ऐसा बोला गया है। ईच अथॉरिटी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसे ऐसे नेक्स्ट करते करते बेसिकली लोगों के अब हैं मतलब रिस्पॉन्सिबल। अभी देखो, द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है कंसिडर ऑल दोस मैटर इन डेप्थ एंड मेड रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन उसने दी है, सारी पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन ऑफ द पर्सनल पॉलिसी इंक्लूडिंग प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, फास्ट ट्रैक एडवांसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग करियर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड टेक्निक शुड बी मैनेज बाय ऑटोनमस पर्सनल बोर्ड। पर्सनल बोर्ड होंगे जो करेंगे फॉर असिस्टिंग दी हाई लेवल पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ इन मेकिंग डिसीजन। तो प्लेसमेंट प्रमोशन करने के लिए पर्सनल बोर्ड्स होंगे, अलग से बोर्ड होंगे, वो ऑटोनमस होंगे, वो सरकारी नहीं होंगे, ऐसे प्राइवेट भी हो सकते हैं। Above a certain level, say at joint secretary level, all the posts should be open for recruitment from wide variety of source, including the open market। ये बोल देगा कि ओपन मार्केट से भी आने चाहिए लोग, है ना। तो यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी अबव अ सर्टेन लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर ऑल पोस्ट शुड बी ओपन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स। अबव सर्टेन लेवल बोला है, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर वाली पोस्ट जो होंगी, इसके भी ऊपर आई डोंट थिंक कोई होता भी है।
अबो सर्टेन लेवल से जॉइंट सेक्रेटरी ऑल पोस्ट शुड बी ओपन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि कहीं से भी लोग आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि यूपीएससी करके ही आना है, सिविल सर्विसेज में और लोग भी आ सकते हैं। ऑफिशियल्स बिफोर स्टार्टिंग द करियर्स इन एडिशन टू द टेकिंग ऑफ एन ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड स्वेयर टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस करनी चाहिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैव इन प्रैक्टिस एक्टेड टू शील्ड द गिल्टी अगेंस्ट स्विफ्ट एंड सर्टेन पनिशमेंट फॉर अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स, ये नहीं करना चाहिए, तो ये साफ सीधी बात है। अब मेजर कोलेरी हैज़ बीन erosion of accountability. It has accordingly become necessary to revisit the issue of constitutional safeguard under Article 311. तो 311 में जैसे प्रोटेक्शन दी हुई है, तो कुछ ऐसा पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन्स के लिए नहीं कर सकते। टू इंश्योर दैट ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ऑफिशियल आर गिवन द रिक्विजिट प्रोटेक्शन बट द डिसऑनेस्ट आर नॉट अलाउड टू प्रॉस्पर इन ऑफिस। A comprehensive examination of the entire concept of administrative jurisprudence has to be taken to rationalize and simplify the procedure of administrative and legal action, and to bring the theory and practice of security of tenure in line with the experience of the last more than 50 years. The civil service regulation needs to be changed radically in light of contemporary administrative theory to introduce modern evaluation methodology. तो मेथोडोलॉजी चेंज कर दो, मॉडर्न कर दो उसको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीज्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैज़ बीन एट वर्क। तो काम चल रहा है सेकंड ARC पे, तो वो काम चल रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। कंक्लूजन, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द 2 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेबिलिटी हमारा कहाँ से आया, हमारा US वाले से आया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ब्रिटेन से आया है, ठीक है। And in order to achieve these 2 in pillars, government must provide good governance. Good governance has to be necessarily democratic, participatory, transparent, accountable, citizen friendly. It must be responsible to the people and responsible to aspiration and need. It must be able to concentrate. To make administrative citizen friendly mechanism have to be developed for citizen grievance, ventilation and redressal. Politicization of bureaucracy and interference of administration in lives of citizen will need to be ended. तो ये दोनों काम नहीं करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रमोशन ऑफ द सिविल सर्विस एंड देयर इंटरफेरेंस विद द मिनिस्ट्री हैव टू बी लुक्ड इनटू। हेल्दी नॉर्म्स होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, बस साफ सीधी बात है, ठीक है। तो हो गया, इसको भी लिखेंगे, देखो नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना, तो उससे रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे भी गवर्नर काम नहीं लेगा तो काफ़ी कुछ रिकॉल हो गया, तो वो सही रहता है थोड़ा। अब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में भी प्रेसिडेंट दोबारा से आएगा, देखो, फिर राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है चीज़ें आगे। बट यस, 115 पेज नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बुक अराउंड अब तो क्या ही मैं इसको टिक मार सकता हूँ अब, है ना। ये जब चैप्टर ख़त्म होता है ना, तो थोड़ा एक राहत मिलती है कि चलो यार ये भी नक्की हुआ। अब ये पढ़ना है, फिर जुडिशल पढ़ना है, इंडियन फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट ऑफिसेस। आई थिंक ये वाली बुक ख़त्म करने में ना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स एकदम बेसिक से कर रहे हैं। अगली वो जितनी बुक्स हैं ना, वो बहुत जल्दी होने वाली है। तो बाय बाय।